ईरान युद्ध ट्रंप की सबसे बड़ी गलती साबित हो रहा है और अब ट्रंप इससे बाहर निकलने के लिए रास्ते खोज रहे हैं। ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप ने जितने भी कारण गिनाए वो सब फालतू के थे। दुनिया को बचाने के नाम पर ट्रंप ईरान का तेल लूटने चले, लेकिन ईरान ने ट्रंप का प्लान फेल कर दिया। ईरान के पास वो हथियार तो नहीं है कि जिससे अमेरिका तक हमला कर सके, लेकिन अमेरिका के सहयोगियों को ईरान जमकर फोड़ रहा है। इसी से ट्रंप की ऐसी किरकिरी हो रही है कि ट्रंप इस समय अलबलाए घूम रहे हैं। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की हेकड़ी निकाल कर रख दी। जो देश अपने आप को सुपर पावर बोलता था, जो देश अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहलवाता था, उसी की हेकड़ी निकालकर उसको झुकने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप अब युद्ध विराम करना चाहते हैं ईरान के साथ। ये कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, इसका सबूत मैं आपको दिखाने वाला हूं आगे। और ये ऐसा छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपको पता चलेगा कि वाकई में ट्रंप युद्ध विराम की बात कर रहे हैं ईरान के साथ। और इसके जवाब में ईरान ने क्या कहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप ये वीडियो देखिए। के राजदूत को अपने देश से निकाल देंगे। केवल वही देश होर्मुज की खाड़ी से अपने जहाज ले जा सकेंगे। तो ईरान कतई झुक नहीं रहा है, दब नहीं रहा है। बड़े पलटवार की धमकी ईरान ने दे दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां एक तरफ कहा कि युद्ध जल्द वो खत्म करेंगे, ईरान ने युद्ध विराम से साफ इनकार कर दिया है। इस स्थिति में ईरान ने कहा है उनके पास इस समय इतनी शक्ति है कि वो अगले 10 साल तक ये युद्ध लड़ सकते हैं, क्योंकि रूस की तरफ से, चीन की तरफ से, फ्रांस की तरफ से युद्ध विराम की बात की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत भी की और लंबी बातचीत रही। इस बातचीत के बाद ईरान की तरफ से जो बयान आया है वो साफ तौर पर है कि युद्ध शुरू तो अमेरिका ने किया, इजराइल ने किया, लेकिन यह युद्ध समाप्त ईरान करेगा और अपनी शर्तों पर करेगा। दोस्तों, देखा आपने और सुना किस तरीके से ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति, ईरान के साथ युद्ध विराम करना चाहता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है और चौंका देने वाली बात यह है कि ईरान ने साफ तौर पर इस युद्ध को रोकने से मना कर डाला है। अमेरिका के साथ युद्ध विराम से इनकार कर डाला है और कह डाला है आंखों में आंखें डालकर कि ये जंग तुमने शुरू की थी, खत्म हम अपने हिसाब से इसको करेंगे। इस जंग की शुरुआत तुमने की थी, अब अंजाम तक हम लेके जाएंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। हमने 10 साल तक युद्ध लड़ने की तैयारी कर रखी है। करो, कितने बड़े हमले हम पर करते हो, हम उससे बड़ा नुकसान तुम्हारा करेंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको रिपोर्ट दिखाने वाला हूं, उस रिपोर्ट को देखकर आपको पता चलेगा कि ईरान किस तरीके से अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान दे रहा है, जिस वजह से ट्रंप अब पीछे हटने पर मजबूर हो चुके हैं और जगह जगह फोन कर कर कह रहे हैं भाई बहुत मार रहा है, इस जंग को रुकवाओ, भाई कोई तो हमारी मदद करो। ईरान शुरू में पुराने हथियार, पुराने ड्रोन यूज कर रहा है, अब वो निकाल रहा है नया नया माल। ईरान ने अब अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का दम दिखाकर अमेरिका की नींद उड़ा दी, जबकि पहले ही ईरान के शाही ड्रोन अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को धुआं कर रहे हैं। ईरान ने अपने घातक ड्रोन से दुश्मन के ठिकानों पर हमले का भी वीडियो जारी किया, जिसमें एक के बाद एक कई ड्रोन तय टारगेट की तरफ उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। ईरान ने उन्हीं ड्रोन की मदद से इजराइल के हाइफा में उसकी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमले का दावा किया है। आज भी ईरान ने ड्रोन अटैक में यूएई की ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। ईरान ने इन्हीं ड्रोन हमलों में 11 दिनों में ट्रंप और नेतन्याहू को बैकफुट पर धकेल दिया। ऐसे में ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल से अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ना तय माना जा रहा है। इसी वजह से ट्रंप बौखला चुका है और ट्रंप जगह जगह फोन कर कर यह बात बोल रहा है कि भाई इस जंग को रुकवा दो, युद्ध विराम करा दो ईरान के साथ। दोस्तों, मीडिया के सामने ट्रंप ने यह कबूल किया है कि मैं ये जंग रोकना चाहता हूं। जी हां दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ट्रंप अब जंग रुकवाना क्यों चाहता है। दोस्तों, बात इस तरीके से है, अमेरिका को ईरान बहुत बड़ा नुकसान दे रहा है, क्योंकि दोस्तों ईरान के पास जो ड्रोन है ना वो 18 लाख रुपए का है और उसी 18 लाख के ड्रोन से ईरान ने 32,000 करोड़ का नुकसान किया है अमेरिका का। जी हां दोस्तों, ये कोई हवाई बातें नहीं है, इसकी सारी रिपोर्ट्स आप देख सकते हो स्क्रीन पर। 32,000 करोड़ का नुकसान हुआ है अमेरिका को 18,000 के ईरानी ड्रोन से। जी हां, ये जो रिपोर्ट आ रही है ये बिल्कुल सही है,
क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, और आपने बहुत सारी वीडियो में और सोशल मीडिया पर देखा होगा कि ईरान जो ड्रोन और मिसाइल छोड़ रहा है वो 20 से 18 लाख रुपए की है, और उस मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिका 38 करोड़ की एक मिसाइल छोड़ रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका को बेहद ज्यादा नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुनने में यह आया है कि ईरान ने अमेरिका के 10 रडार सिस्टम तोड़ डाले हैं, जिस रडार सिस्टम की कीमत 32,000 करोड़ बताई जा रही है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये रडार सिस्टम क्या होता है। ये रडार सिस्टम वो होता है जो मिसाइल छोड़ते हैं उसको दूर से डिटेक्ट कर लेता है और उसके बाद अपने सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है उसको रोकने के लिए। और ये बहुत ज्यादा महंगा होता है, जिसको 18 लाख के ड्रोन से फोड़ डाला है, जिसकी वजह से ट्रंप घबरा चुका है और इस युद्ध को रुकवाने की बात कर रहा है, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है और ये ईरान की बहुत बड़ी युद्ध नीति है। 2007 में मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी कुछ ऐसा कर गया था, ऐसी डॉक्ट्रिन लिख गया था कि जिसके बाद ईरान के अंदर जंग रोकना किसी के बस की नहीं है। वहां पे चाहे पार्लियामेंट के स्पीकर इकट्ठे हो जाएं, चाहे प्रेसिडेंट इकट्ठा हो जाए, चाहे सारे पॉलिटिशियंस इकट्ठे हो जाएं, ईरान के अंदर जंग नहीं रोक सकती, क्योंकि इस वक्त वहां पे डॉक्ट्रिन लागू है। ठीक है, और वो डॉक्ट्रिन जो है वो मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी 2007 में बना के गया था और वो डॉक्ट्रिन इस वक्त एक्टिवेटेड है। मतलब हालत ये कि अगर अमेरिका जितना मर्जी बोलता रहे कि सीज फायर हो जाएगी, वॉर अब रोक देंगे, तो ये जब तक डॉक्ट्रिन लागू है जंग नहीं रुक सकती, ईरान की तरफ से अटैक होते रहेंगे। बेसिकली इस डॉक्ट्रिन के अंदर है क्या, मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी जो है कि 2003 के अंदर इराक का डाउनफॉल देखते हैं, और इराक का डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह जो इन्होंने देखी वो ये कि वहां पे जो सेंट्रलाइजेशन थी, मतलब जो कमांड थी वो सद्दाम हुसैन से आती थी। सद्दाम हुसैन को आप खत्म कर दो, आर्मी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो सिमिलरली उसने जब वो 2007 में IRGC का कमांडर बना, IRGC का मतलब है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, उसका जब वो कमांडर बना तो उसने आयतुल्लाह अली खमीनी को एक सजेशन दिया। उसमें यह था कि जितनी भी जो ईरान की आर्मी है उसको 31 प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं और हर प्रोविंस को अपनी ऑटोनॉमी दे देते हैं। मतलब ऑटोनॉमी देने के साथ साथ उनको उनकी मिसाइल्स, उनको गार्ड्स, उनको आर्मी, उनको सारी फैसिलिटीज दे देते हैं और हर प्रोविंस को ऑटोनॉमी दे देते हैं कि वो अपना फैसला खुद लेंगे। ठीक है, और ये बता दिया कि ये डॉक्ट्रिन एक्टिवेट कब होगी। ठीक है, ये 31 प्रोविंसेस आपने बना दी, ऑटोनॉमी दे दी, अब ये एक्टिवेट उस दिन होंगे जिस दिन आपकी डेथ हो जाए। ठीक है, कि सपोज ईरान के ऊपर अटैक होता है आपके और उस अटैक में आप मारे जाते हो तो ये डॉक्ट्रिन एक्टिवेट हो जाएगी। इस डॉक्ट्रिन के तहत ये जितनी भी प्रोविंसेस जो बनाई जाएंगी तो ये अपने फैसले खुद लेंगी, किसी कमांड की वेट नहीं करेंगी और खुद अटैक करेंगी, खुद प्लानिंग करेंगी, किसी की नहीं सुनेंगी। सिर्फ ये उस वक्त तक अटैक करती रहेंगी और उस वक्त तक सुनेंगी जब दोबारा से सुप्रीम लीडर जो है अपॉइंट हो जाएगा। दोस्तों ये जो चाल ईरान चल रहा है ना अमेरिका के साथ, जिसकी वजह से ट्रंप घुटनों पे आ चुका है, बोल डाला है कि हम इस युद्ध के लिए 10 साल तक के लिए तैयार हैं। तुम युद्ध करो, हम तैयार हैं तुमसे युद्ध करने के लिए। हम भी देखते हैं तुम कब तक हम पर हमले करते हो और तुम हमारे ऊपर हमलों की चिंता ना करो, तुम अपने हो रहे नुकसान की चिंता करो। जी हाँ दोस्तों, ये सही बात है और ट्रंप के आगे ईरान झुकने वाला नहीं है। ईरान लगातार अरब देशों पे हमले कर रहा है। अमेरिका के मिलिट्री बेस पे कई सारे मिलिट्री बेस जलाकर राख कर डाले हैं। कई जगह पर इतनी मिसाइलें दागी गई हैं कि वहां पर कुछ नहीं बचा है, जिसकी वजह से कई जगह से अमेरिकी बेस खाली कर दिए गए हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक जानकारी बताना चाहता हूं कि ईरान इस जंग की शुरुआत, अमेरिका से जंग की शुरुआत 20 साल पहले से कर रहा है। दोस्तों अमेरिका ने यह बात सोची थी कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर डालेंगे, खत्म कर डालेंगे, उसके बाद ईरान खुद ब खुद घुटनों पे आ जाएगा और यह जंग 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसकी तैयारी ईरान 20 साल पहले से कर रहा था। खेमनी जो कि शहीद हो चुके हैं, उन्होंने इस जंग की शुरुआत 20 साल पहले कर डाली थी और इसकी नींव रख डाली थी, क्योंकि दोस्तों उनको पता था एक ना एक दिन इजराइल और अमेरिका मिलकर हम पर हमला करेंगे। उसकी तैयारी उन्होंने 20 साल पहले शुरू कर दी थी और अब ईरान 10 साल तक ये युद्ध जारी रखने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, ईरान की फौज बिल्कुल तैयार है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ये बात बोलते हैं कि हमने ईरान की सारी मिसाइलें खत्म कर दी, लेकिन दोस्तों ईरान ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि हमारी मिसाइलों के इतने भंडार हैं कि तुम अपने ऊपर हो रहे हमलों को गिन नहीं पाओगे। 10 साल तक हम तुम पर इतने हमले करेंगे, बंजर बना देंगे तुम्हारी जमीन को। देखिए, ईरान युद्ध को लेकर जो हम लगातार पाठशाला में बता रहे हैं वो होता दिख रहा है। ईरान युद्ध ट्रंप की सबसे बड़ी गलती साबित हो रहा है और अब ट्रंप इससे बाहर निकलने के लिए रास्ते खोज रहे हैं।
ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप ने जितने भी कारण गिनाए वो सब फालतू के थे। दुनिया को बचाने के नाम पर ट्रंप ईरान का तेल लूटने चले, लेकिन ईरान ने ट्रंप का प्लान फेल कर दिया। ईरान के पास वो हथियार तो नहीं है कि जिससे अमेरिका तक हमला कर सके, लेकिन अमेरिका के सहयोगियों को ईरान जमकर फोड़ रहा है। इसी से ट्रंप की ऐसी किरकिरी हो रही है कि ट्रंप इस समय अलबलाए घूम रहे हैं और अब ट्रंप युद्ध खत्म करने की बात करने लगे हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्योंकि आप देखिए, ट्रंप ने यह कहा है कि युद्ध जल्दी खत्म होगा। ईरान कह रहा है कि युद्ध कब खत्म होगा यह ईरान तय करेगा। ट्रंप ने कहा कि तेल सप्लाई रोकी तो 20 गुना ज्यादा हमला होगा। ईरान कह रहा है कि हम 10 साल के युद्ध के लिए तैयार है। भाई, ट्रंप धमका रहे हैं तो ईरान और ज्यादा फोड़ रहा है। ट्रंप कह रहे हैं ईरान में हमने लक्ष्य हासिल कर लिया है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका से बात की गुंजाइश ही नहीं है। इजराइल भी कह रहा है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उधर ईरान युद्ध पर ट्रंप अब पुतिन से बात कर रहे हैं। चीन ने ईरान को 2 शिप भेज दिए हैं जिसमें हथियार हैं, यह भी कहा जा रहा है। यानी ट्रंप अब ईरान युद्ध से एग्जिट के लिए फड़फड़ा रहे हैं। अपने बड़बोलेपन में ट्रंप ने दुनिया को आग में झोंक तो दिया, लेकिन अब उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि इससे निकलना कैसे, क्योंकि वो प्लान बी बना के ही नहीं गए थे। दोस्तों, आपने देख ही ली होगी रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर ना जाने ऐसी कितनी वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर ट्रंप इस युद्ध को रुकवाने की बात करते हैं। कभी ईरान को झुकता हुआ दिखाते हैं, कभी ईरान को बोलते हैं कि वो हार चुका है, हमसे युद्ध विराम की बात कर रहा है, कभी खुद बड़बोला बन करके ईरान के ऊपर हमले की बात बोल देते हैं। दोस्तों, अब इनकी हेकड़ी जब निकल चुकी है तो मीडिया के सामने आकर इस बात को बोल रहे हैं कि हम ईरान के साथ युद्ध विराम चाहते हैं। दोस्तों, हद होती है अमेरिका का राष्ट्रपति जिसको लगता था कि ईरान को घुटनों पे ला देंगे, अब ईरान उसके सामने डट के खड़ा है। सारी रिपोर्ट्स में ईरान अभी तक जीत रहा है, इजराइल, अरब देश और अमेरिका को आड़े हाथ ले रहा है। इतना ज्यादा नुकसान कर दिया। अमेरिका अब भूल कर भी किसी भी देश पे ऐसे हमले नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, घुटनों पे आ चुका है। और दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में और ईरान के बारे में, आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा और बताइएगा कि आपने भी यही बात सुनी है कि ट्रंप ईरान के साथ युद्ध विराम चाहते हैं। न्यूज़ चैनलों पर भी आपने देखा ही होगा। दोस्तों, आप सब मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।